एक्ट्रेस की नानी पर नानी थी तवाइफ। किस एक्ट्रेस का था वेश्याओं के परिवार से ताल्लुक? किस शहर में किस नाम से मशहूर थी ये तवाइफ? आइए आपको बताते हैं। 70 के दशक में सायरा बानो का सिक्का चलता था। वो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। वो ना सिर्फ बेहतरीन अदाकार थी बल्कि बेहद पढ़ी लिखी एक्ट्रेस थी। सायरा की मां नसीम बानो ने उन्हें लंदन में पढ़ाया था। सायरा बानो की मां नसीम बानो बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार थी, लेकिन ये मुकाम पाने के लिए नसीम बानो ने बहुत संघर्ष किया। उनकी मां और नानी तवाइफ थी। उस जिंदगी से निकलकर फिल्मी पर्दे पर आना और सुपरस्टार बनने की राह बहुत मुश्किल थी। सायरा बानो की मां नसीम बानो की मां छमिया बाई उर्फ शमशाद बेगम एक तवाइफ थी और दिल्ली में उनका खुद का एक कोठा था। वो बेहद खूबसूरत थी और उनका कोठा बहुत मशहूर था। अंग्रेज और नवाब उनके कोठे पर आना दिल बहलाना आया करते थे। नौशाद अली नाम के राइटर की किताब दिल्ली टू हसनपुर एक यात्रा में बताया गया है कि 8090 के दशक में शमशाद बेगम यानी सायरा बानो की नानी का जन्म कोठे में हुआ। उनकी माई जुम्मन बाई यानी सायरा बानो की परनानी उस कोठे में तवाइफ थी और जब वो महज 7 साल की थी तब उनके पिता ने ही उनको इस कोठे में बेचा था। पिता को बेटी बोझ लगती थी, इसलिए वो अपनी बेटी को हसनपुर के कोठे में बेच आए। सायरा बानो की परनानी जुम्मन बाई कई बार कोठे से घर भागने की कोशिश कर चुकी थी, जिससे तंग आकर कोठे की मालकिन ने उन्हें दिल्ली भेज दिया, जिससे वो अपने घर ना भाग पाए। दिल्ली में जुम्मन कैद हो गई और वो बन गई जुम्मन बाई। 13 साल की उम्र में जुम्मन से तवाइफ के तौर पर काम कराया जाने लगा। उन्होंने इसे अपनी तकदीर मान लिया और 18 साल की उम्र में कोठे में काम करने वाली रतन सिंह से जुम्मन की एक बेटी हुई, जिसका नाम रखा गया शमशाद, जो सायरा बानो की नानी है। शमशाद आगे चलकर छमिया बाई नाम से मशहूर हुई। छमिया 13 साल की हुई तो वो नाच गाने के काम में लग गई। उन्हें संगीत और नृत्य में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और वो बेहद खूबसूरत थी। देखते ही देखते लोग फैन बन गए और दूर दूर से उनके पास जी बहलाने आते थे। उनकी खूबसूरती के एक कदरदान उनसे इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे। हसनपुर के नवाब अब्दुल वहीद खान वो छमिया के इस कदर दीवाने थे कि मनचाही रकम देकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर एक अंग्रेज अफसर से उनकी तन गई। छमिया की मां जुम्मन बाई ने फिर कहा कि जो बड़ी बोली लगाएगा वो छमिया को ले जाएगा। हसनपुर के नवाब ने सबसे बड़ी बोली लगाई और छमिया उनके साथ चली गई। हसनपुर के नवाब ने उन्हें अपने दूसरे बंगले में रखैल के तौर पर रखा और यही उनकी बेटी रोशन आरा बेगम का जन्म हुआ। ये बेटी आगे चलकर नसीम बानो के नाम से पॉपुलर हुई, जो सायरा बानो की मां है। नसीम का बचपन से सपना था कि वो फिल्म में एक्ट्रेस बने और इसी सपने को लिए वो एक बार मां के साथ शूटिंग देखने मुंबई पहुंची। फिल्म मेकर सोहराब मोदी ने नसीम को देखा और उन्हें फिल्म ऑफर कर दी। अपनी मां को मनाकर पढ़ाई बीच में छोड़कर नसीम मुंबई शिफ्ट हो गई। इसके बाद नसीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक से एक फिल्मों में काम किया और उनके पास काम की लाइन लग गई। नसीम आगे चलकर भारत की पहली महिला सुपरस्टार बनी। नसीम ने फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े एहसानुल हक नाम के एक शख्स से शादी की और इनकी बेटी के रूप में पैदा हुई सायरा बानो। सायरा बानो का एक भाई भी है जिनका नाम सुल्तान रखा गया। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।